तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री का जो इंग्लिश में सिंथेसिस टॉपिक है उसका पूरा निचोड़ देने वाला हूँ। इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं उसका पूरा ट्रिक के साथ वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिंथेसिस का। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस का अर्थ है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाना। क्या सिंथेसिस का अर्थ है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाना, यानी कि हमारे पास दो सेंटेंस दिया रहेंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे, उसको हम लोग जोड़कर क्या बनाते हैं, एक न्यू सेंटेंस बनाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, हमारा सिंथेसिस हो जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। देखिए यही लिखा गया है कि सिंथेसिस का अर्थ है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाना, यानी कि हमारे पास दो या दो से अधिक वाक्य रहेंगे, उसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, नया वाक्य बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। अब देखिए सिंथेसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या सिंथेसिस तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। उसके बाद देखिए क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड उसके बाद क्या होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि हमारे पास जो सिंथेसिस होता है वो हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस। तो इसी तीन सेंटेंस के आधार पर सिंथेसिस को पूरा बनाया जाता है। तो उसका पूरा मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में निचोड़ दूंगा। अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि सिंथेसिस को करने से बनाने के लिए ये जितने भी सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, इसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पार्टिसिपल्स का। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पार्टिसिपल्स क्या होता है। तो देखिए हमारा पार्टिसिपल्स भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल एंड तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है, तो ये आप लोग गलती से भी याद नहीं रखिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, तो ये तीन पार्टिसिपल्स होते हैं। फ्यूचर पार्टिसिपल आपको याद नहीं रखना है, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए इसमें क्या क्या यूज होता है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये क्या होता है कि जब कोई हम लोग काम स्टार्ट करते हैं उसके बाद जो दूसरा काम स्टार्ट होता है उसके बीच में कोई गैपिंग ना हो, यानी कि कोई हम लोग काम कर रहे हैं उसके बाद जो दूसरा काम कोई स्टार्ट होगा तो उसके बीच में कोई गैपिंग ना हो, तो इसे हम लोग इस सेंस में लेते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंस में लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी वैसा ही होता है। उसके बाद देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, ये देखिए इसमें आपको प्रेजेंट और परफेक्ट में क्या डिफरेंस है ये देखिए। यहाँ पर इसमें एक काम होने के बाद दूसरा जो काम होता है उसमें जो उसके बीच का कोई गैप नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट दूसरा काम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एंड लेकिन जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें हम लोग किस सेंस में लेते हैं, जैसे कोई काम हो रहा हो उसके बाद जब कोई दूसरा वर्क या दूसरा कार्य स्टार्ट हो उसके बीच में कोई गैप हो गया हो, जैसे वह स्कूल गई, स्कूल आने के बाद वह खेलने गई, मतलब ये हो गया कि जो स्कूल आएगी उसके बाद घर पर रहेगी तो कुछ देर बाद खेलेगी, तो उसके बीच में कुछ गैप रहेगा। तो इस सेंस में हम लोग किसको लेते हैं, इस तरह के वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, सिंथेसिस। सिंथेसिस कौन कौन से सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल से और समझते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों के साथ सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को लेकर आया हूं जो बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसे समझने का ट्रिक। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या दिया गया है, हमारा सेंटेंस दिया गया है कि he saw a lion, he become afraid, he saw a lion, he become afraid, यानी कि उसने एक क्या देखा, शेर देखा और वह भयभीत हो गया यानी डर गया। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ही सॉ लायन ही बिकम अफ्रेड। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमको किसमें चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, सिंपल में। इसमें चेंज करना है सिंपल में। तो आइए करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, सिंपल में चेंज करना है। तो ही सॉ अ लायन ही बिकम अफ्रेड,
यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड उसमें मैं आप सब लोगों को क्या बताया था कि जैसे कोई कार्य हो रहा है और उसके बीच में कोई गैप ना हो, तो दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, अब वो शेर को देखा, उसके बाद वो डर गया, यानी कि तुरंत डरा होगा, कुछ समय बाद तो नहीं ना डरा होगा, तुरंत शेर को देखा तभी डर गया। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। चलिए आइए बनाते हैं। देखिए, ही सॉ अ लायन, ही बिकम अफ्रेड। तो क्या हो जाएगा, सीइंग अ लायन, क्या, सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन, कॉमा, ही बिकम अफ्रेड, क्या, अफ्रेड। देखिए कितना सिंपल तरीके से हमारा सिंपल सेंटेंस बन चुका है। देखिए क्या, सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन, ही बिकेम अफ्रेड। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को बना दिए हैं। तो चलिए आइए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कुछ सेंटेंस की तरफ। तो देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस है, आई फाउंड माई पेन वॉज स्टोलन, यानी कि मैं अपने खोया हुए पेन को प्राप्त किया हूँ, जो चोरी हो गया था। क्या हो गया था, स्टोलन। स्टोलन मतलब क्या हो गया था, चोरी। इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस में। तो चलिए आइए देखते हैं इसको सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं सिंथेसिस के। तो देखिए, आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन वॉज स्टोलन, यानी कि हमारा जो पेन है, मेरा पेन है, वो मैंने फाउंड कर लिया है, खोज लिया है, जो क्या हो गया था, चोरी हो गया था। जो तो इसका देखिए क्या होगा, आई फाउंड माई स्टोलन पेन, आई फाउंड माई स्टोलन पेन। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप सभी लोगों को सिंपल सेंटेंस में दो वाक्यों को एक ही वाक्य में बनाकर एक नया वाक्य बनाया हो, जो सिंथेसिस कहलाता है। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में चेंज हुआ है, आई फाउंड माई स्टोलन पेन, यानी कि वो अपना फाउंड किया है, क्या, स्टोलन पेन, अपने चोरी हुए पेन को। तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखिए हमारा तीसरा सेंटेंस है, सीता हियर्ड अ न्यूज, शी बिगन टू क्राई, यानी कि सीता जो है एक खबर सुनती है, एक न्यूज सुनती है, और वो क्या, रोने लगती है, वो रोने लगती है। तो देखिए क्या होगा इसका, सीता हियर्ड अ न्यूज, यानी कि देखिए सीता हियर्ड न्यूज, इसमें भी देखिए क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, यानी कि हियरिंग अ न्यूज, हियरिंग, ये हो जाएगा हियरिंग अ न्यूज, हियरिंग अ न्यूज, शी बिगेन टू क्राई। तो सी की जगह हम लोग सीता रख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सीता बिगेन टू क्राई, टू क्राई। यहाँ पर देखिए हियरिंग अ न्यूज, सीता बिगन टू क्राई, यानी कि इसको हम लोग एक वाक्य में जोड़ दिए हैं, यहाँ पर लगेगा कॉमा, हियरिंग अ न्यूज, सीता बिगन टू क्राई। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, बहुत ही आसान तरीके से। इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट किए हैं सिंथेसिस के। अब आइए इसको सिंपल में चेंज करते हैं। तो देखिए हमारा जो चौथा सेंटेंस है, देखिए हमारा जो चौथा सेंटेंस है वो क्या दिया हुआ है कि रिया फिनिश्ड हर वर्क, रिया फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू प्ले, यानी कि जो रिया है वो फिनिश्ड हर वर्क, अपने काम को समाप्त कर लेती है। जो रिया है वो अपने कार्य को समाप्त कर लेती है। एंड उसके बाद सी वेंट टू प्ले, क्या, सी वेंट टू प्ले, वो खेलने चली जाती है। यानी कि मान लीजिए वो अपने कोई कार्य कर रही है और उसको समाप्त कर रही है, फिर उसके बाद वो खेलने चली जा रही है, तो उसके जो खेलने
हाँ तो दोस्तों अब मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और इसको आसानी से आइए चलिए समझते हैं। और दोस्तों वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए आइए देखते हैं अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है, रोहन फेल्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें चेंज करना है इस सेंटेंस को। रोहन फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी, यानी कि हमें सेंटेंस दिया गया है रोहन फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ कि रोहन फेल हो गया क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर इसको हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए रोहन फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी, रोहन फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी। तो रोहन फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी को देखिए कैसे होगा कि यहाँ पर होगा रोहन फेल्ड, रोहन फेल्ड, रोहन फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यानी बिकॉज लगेगा, रोहन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, रोहन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। इसका मतलब यह है कि रोहन फेल हो गया क्योंकि वह पढ़ नहीं रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बहुत ही इजीली हमने चेंज किया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इसका मतलब क्या है, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, यानी कि यू विल गेट सक्सेस, तुम जरूर सक्सेस होगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यू यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो इसको हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको हमें चेंज करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए होगा क्या, इफ लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will get success, success, if you work hard you will get success। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चेंज हो गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ कार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वह बहुत गरीब है, वह एक कार नहीं खरीद सकता है, वह एक कार नहीं खरीद सकता है। ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ कार। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या होगा, ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ कार। तो इसका देखिए क्या होगा, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ कार। देखिए क्या हो जाएगा, ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर सो ही कैन नॉट बाई अ कार। क्या हो जाएगा, ही इज वेरी पुअर सो ही कैन नॉट बाई अ कार। देखिए बहुत ही आसानी से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरीवन नोज द अर्थ इज राउंड, एवरीवन नोज द अर्थ इज राउंड। क्या हो जाएगा, एवरीवन नोज, एवरीवन नोज, एवरीवन नोज दैट, यहाँ पर दैट ऐड हो जाएगा, दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए ये हम जितने भी 4 क्वेश्चन थे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, मैंने आप सभी लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बहुत ही आसानी से मैं आप सभी लोगों को बताया हूँ उसमें कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। तो अब मैं आप सभी लोगों के साथ कंपाउंड सेंटेंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंस को कि कंपाउंड सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारा सेंटेंस दिया गया है, ही वॉज रॉन्ग ही वॉज पनिश्ड। इसका मतलब यह है कि ही वॉज रॉन्ग यानी कि वह गलत है, ही वॉज पनिश्ड मतलब कि उसे सजा दी गई। क्या, ही वॉज रॉन्ग ही वॉज पनिश्ड। तो आइए देखते हैं इसको कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज रॉन्ग। क्या हो जाएगा, ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज रॉन्ग। और यहाँ पर देखिए हम लोग
देयरफॉर को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? देयरफॉर। यहाँ पर कर देंगे देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। क्या? ही वॉज पनिश्ड। तो इसका मतलब क्या है? ही वॉज रॉन्ग देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। इसका मतलब देखिए हमने एक ही वाक्य को मतलब दो सेंटेंस से उसको हमने एक वाक्य में ऐड कर दिया है। तो ही वॉज रॉन्ग, वह गलत था इसलिए उसे सजा दी गई, वह गलत था इसलिए उसे सजा दी गई। इसलिए यहाँ पर देयरफॉर का यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है? ही केम फर्स्ट ही गोट गुड सीट। इसका मतलब क्या होता है? ही केम फर्स्ट। ही केम फर्स्ट मतलब वह ही केम फर्स्ट, वह सबसे पहले आया। ही केम फर्स्ट ही गॉट गुड सीट। उसे एक अच्छा सीट प्राप्त हुआ, उसे अच्छा सीट प्राप्त हुआ। तो इसको हम लोग कंपाउंड पे चेंज करेंगे। ये हो जाएगा ही केम फर्स्ट, और यहाँ पर भी हम लोग देयर फॉर ये ऐड करेंगे। ही केम फर्स्ट देयर फॉर ही गोट गुड सीट, गोट गुड सीट। तो देखिए ही केम फर्स्ट देयरफॉर ही गॉट गुड सीट। इसका मतलब क्या है कि वह क्या? ही केम फर्स्ट, वह जल्दी आया इसलिए उसे एक अच्छा सीट मिला। तो यहाँ पर हमने दो वाक्यों को एक ही में जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। अब आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए कम विथ मी स्टे एट होम। इसका मतलब क्या है? मेरे साथ आओ या घर पर रहो, मेरे साथ आओ घर पर रहो। तो इसको देखिए हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कम विथ मी, कम विथ मी। यहाँ पर और लग जाएगा। क्या? और लग जाएगा। और स्टे एट होम, स्टे एट होम। कम विथ मी और स्टे एट होम मतलब कि घर, मेरे साथ आओ या घर पर रहो। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कंपाउंड सेंटेंस। आप सभी लोग देख सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस को हम कितनी आसान तरीके से समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा अभी बेसिक लेवल से है। अभी मैं आप सभी लोगों को कुछ एडवांस लेवल की भी कंपाउंड सेंटेंस सिंथेसिस कराने वाला हूँ, जिसमें कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल तीनों रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आई वॉज टायर्ड आई फिनिश्ड माई वर्क। इसका मतलब क्या है कि आई वॉज टायर्ड मतलब मैं क्या था? थका हुआ था। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त किया, फिनिश किया। तो देखिए इसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे बहुत ही आसानी से। आई देखते हैं कैसे। आई वॉज टायर्ड, यहाँ पर लिखेंगे आई वॉज टायर्ड। आई वॉज टायर्ड, यहाँ पर देखिए बट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बट। यहाँ पर बट को हम लोग ऐड कर देंगे। बट आई फिनिश्ड, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क। देखिए कितनी आसानी से हुआ है। आई वॉज टायर्ड मतलब कि मैं थका हुआ था, लेकिन बट आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त किया। तो दोस्तों ये है हमारा कंपाउंड सेंटेंस का बेसिक। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब कुछ एडवांस लेवल के मैं आप सभी लोगों को सिंथेसिस कराने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को सिंथेसिस सीखना है कुछ एडवांस लेवल का। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मैं अगर वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।